हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट क्या होता है इसको हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल क्या होता है? किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या होता है? वर्गमूल वह संख्या होता है कि जिस संख्या का वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। तो जैसे यदि हमें 25 का वर्गमूल निकालना हो तो 25 का वर्गमूल यदि ज्ञात करना है तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका दो बार गुणा करने पर यानी उसी से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा 25? तो 5 गुणे 5 ये होता है। ठीक है, तो 5 गुणे 5 यानी 5 एक ऐसी संख्या है जिसका पुनः उसी संख्या यानी दोबारा दो बार गुणा कर देने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? इस तरीके से इस चिन्ह के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल यानी इसको हम पढ़ते क्या है? कौड़ी 5 गुणे 5, तो दो बार अंदर है तो एक बार बाहर निकल जाता है। ये दो बार गुणा किए हैं तो दो बार में से एक ही बार बाहर लिखते हैं और ये हो जाता है 25 का वर्गमूल। क्या आया? 5। चलिए ऐसे ही हम दूसरी संख्या से देखते हैं। 16 यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऐसी संख्या जिसका दो बार गुणा कर दें और बस मूल संख्या हमको प्राप्त हो जाए, वर्गमूल होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका दो बार गुणा कर दिया जाए? 4। 4 है ना, 4 का गुणा 4 से कर दें तो 16 यानी मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी दो विधियां हैं? पहला आपका है गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा है भाग विधि। या इसको डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड हो गया, गुणनखंड विधि। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि जो अभी हमने ऊपर बताया यही है। तो पहला हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। तो गुणन विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 324, जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग 324 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 324 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 324 यहाँ पे लिख लेंगे और सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इस तरीके से संख्याएं हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जो कि यहाँ पर 4 से विभाज्य होगा, इकाई के अंकों से विभाज्य हो रहा है इसलिए पूरी संख्या विभाज्य होगी, तो 2 से विभाजित करेंगे। ठीक है, और भागफल हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे। तो 324 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 162। ये 162 लिख लिए। फिर इकाई के स्थान पे 2 आया है तो पुनः इकाई के स्थान पर 2 आया है और तो ये 2 से विभाजित होगा तो 2 से पुनः विभाजित करेंगे। और अब इसको 2 से दोबारा विभाजित करेंगे तो 162 को 2 से विभाजित करने पर भागफल आएगा 81। यहाँ पर हमेशा भागफल लिखना है और जिस संख्या से भाग देंगे यहाँ पे। अब फिर देखते हैं, ये इकाई के स्थान पे 1 है तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं तो 8 1 9, अंकों का जोड़ 9 है अतः 3 से विभाजित होगा तो 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 81। कितनी बार में विभाजित हो जाएगा? 27 बार में। फिर 3 से विभाजित होगा कितनी बार में? 9 बार में।
फिर 3 से विभाजित होगा 3 बार में, और पुनः 3 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा 1 बार में। ठीक है, ये 1 बार में विभाजित हो गया। तो जैसे ही आपका अंतिम भागफल 1 प्राप्त हो गया, आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल को इसका पूरा हल करने की विधि लिख लेते हैं। तो 324 को हम लोग सबसे पहले कौड़ी में लिख देंगे। 324 को ये हमने लिखा कौड़ी में, और चूंकि ये रफ वर्क है तो इसको हम लाइन खींच के थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, 324 के बराबर बगल में लगा लेंगे और पुनः एक कौड़ी बनाएंगे, और इस कौड़ी में जो भी इसके गुणनखंड आए हैं इसको हम पूरा का पूरा गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या लिखना है, 2 बार 2 लिखना है, तो 1 बार 2 और ये दूसरी बार 2, 1 2 3 4 बार 3 लिखना है, तो 4 बार 3 लिखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ये हमने जो भी गुणनखंड आया था लिख दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनका जोड़ा बनाते हैं, समूह बना लेंगे 2 2 का। ये हो गया 2 2 का जोड़ा। जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस 2 का जोड़ा बन गया है तो 1 बार 2 बाहर, बाहर 1 बार ही लिखेंगे, अंदर 2 बार बाहर 1 बार। पुनः ये 3 है तो 1 बार, जितनी बार जोड़ा बना है उतनी बार 3, 1 बार 2 का जोड़ा और 2 बार 3 का जोड़ा बना लिए बाहर। अगर अंदर कुछ बच जाएगा तो उसको अंदर ही कौड़ी में लगाकर यहाँ लिख देंगे, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो 3 तिरिके 9, 9 दूनी 18, तो इसका वर्गमूल हो गया 18। क्या है वर्गमूल, 324 का वर्गमूल 18। तो ये था आपका गुणन विधि से वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड करके कौड़ी के अंदर सारे गुणनखंड लिख देते हैं, और जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जितनी बार जोड़ा बनता है बस उतनी बार निकालते हैं। 2 बार अंदर ये है 2, तो बाहर आएगा 1 बार। 3 यहाँ पर ये है 2 बार, तो 1 बार बाहर आएगा। दोबारा फिर से जोड़ा बना है तो इसका भी बाहर आ जाएगा, और बाहर जो आया है यही आपका वर्गमूल है, बस गुणा कर देंगे, आपका वर्गमूल मिल गया। तो 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या देख लेते हैं। क्या होगा, 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 1764 का वर्गमूल। ठीक है, तो 1764 का वर्गमूल क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो 1764 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अभी हमने आपको बताया, उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी चीज़ों को लिखते हैं। तो 1764 ये लिखे, इकाई के स्थान पर सम संख्या यानी 4 है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहली अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे। तो 8 दूनी 16 बचा 1 और 6, 16 फिर से हो गया, 8 दूनी 16, 2 से फिर 8 बार में कट गया, बचा कुछ नहीं, और ये आपका 4 है तो 2 बार में 882 हो गया भागफल। फिर इसी तरीके से इकाई के स्थान पर 2 है तो फिर हम 2 से भाग दे देते हैं। तो अब भागफल फिर से लिख देते हैं। तो 2 8 से कटता है, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में, ये कट गया। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से भाग देते हैं। तो अब किससे भाग जाएगा चेक कर लेते हैं। इकाई के स्थान पर तो 1 आ गया है, तो 2 से तो विभाज्य है नहीं, तो अब दूसरी अभाज्य संख्या कौन है, 3। 3 की विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। 4 4 8 1 9, इकाई अंकों का जोड़ 9 है इसलिए 3 से विभाजित होगा, तो 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग दें तो कितना आएगा, 3 1 का 3, बचा 1 और 4 12 हो गया, 3 चौके 12, बचा 2 और 1, तो 2 और 1 21, तो 3 7 21, 7 बार में। ऐसे फिर से भाग देंगे 3 से, तो ये आपका आएगा 49। फिर 7 से ये भाग चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा 7 से, तो 7 से भाग देते हैं। तो अब क्या आ गया, 7 से भाग देने पर 7 7 49, फिर 7 से भाग दिए 1 आ गया। तो आपने देखा इस तरीके से ये भाग देते देते भागफल 1 आ गया।
जैसे ही भागफल 1 आ गया तो आपका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब इसके वर्गमूल के रूप में केवल लिखना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों ने जो करना था वो क्या करना है, 1764 को पहले कड़ी के अंदर लिखेंगे, तो ये वर्गमूल के रूप में आ गया कि वर्गमूल हमें निकालना है। इसके बाद ये रफ वर्क है तो इसको हम थोड़ा सा लाइन खींच के अलग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से एक बार कर्णी लगाएंगे और जो भी इसका गुणनखंड आया है वो लिख लेंगे इसके अंदर। तो क्या आया है, 2 बार 2 आया है, तो 1 बार 2 और 2 बार 2 लिख दिए। फिर 3 कितनी बार विभाजित हुआ है, 2 बार में, तो फिर से 3 लिख दे रहे हैं यहाँ पर। और क्या है, 7 आया तो 7 को भी लिख देते हैं। ठीक है, मैच कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारी चीज़ें लिख ली हैं, कुछ छूटा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको करनी से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब ये करनी से बाहर आएगा तो 1 बार 2 ये आएगा, 1 बार 3 ये आएगा, 1 बार 7 ये आएगा। ठीक है, करनी से बाहर निकालते हैं और एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, अब इन दो सभी का गुणा कर लें, तो गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। तो ये आपका 1764 का वर्गमूल प्राप्त हो गया 42 यानी कि 42। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग को 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 4356 का वर्गमूल ज्ञात करिए और इसको बताइए। और अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है 11,025 का वर्गमूल। 4356 का वर्गमूल बताना और 11,025 का वर्गमूल आप लोग को बताना है और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और आपको अब चलिए देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस संख्या को ऊपर हमने ज्ञात किया उसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने 324 का वर्गमूल निकालना है, 324 का ही वर्गमूल हम लोग भाग विधि से अब ज्ञात करते हैं। ठीक है, 324 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, भाग विधि से। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उस संख्या को लिख लेते हैं। कड़ी में 324 है को भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कड़ी में 324 यानी वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं 324। क्या करेंगे, ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर हम लोग ऊपर आंसर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग अंतिम से जोड़ा बनाते हुए इस तरफ आएंगे। इसमें सबसे पहले पेयरिंग करते हैं। तो पेयर बनाते हुए इधर आते हैं, कहाँ पर, अंतिम से दाहिनी ओर से राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाते हुए बाईं ओर आते हैं। ठीक है, तो ये है, तो एक जोड़ा बन गया। इसके साथ एक ही संख्या है, कोई बात नहीं, आप 0 लिख भी सकते हैं या बिना लिखे भी आप काम चला सकते हैं। तो 324 में इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा है, तो चलिए हम लोग 0 लिख लेते हैं। 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख लें। अब ये इसका जोड़ा बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला काम था जोड़ा बनाना, पहला क्या का काम था, जोड़ा बनाना था, जोड़ा बनाना हो गया। दूसरा काम क्या है, एक ऐसी संख्या यहां पर लिखेंगे कि उस संख्या का पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ें कि वह संख्या इससे छोटी या बराबर हो। यानी यदि हम यहां पर 2 लिखते हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा। लेकिन 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाए। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि इससे छोटी ही रहे, लेकिन जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे उसका पहाड़ा उतनी ही बार। ऐसा नहीं कि 2 लिखेंगे और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ के यहाँ 2 लिख देंगे, नहीं, 2 लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ 4, लेकिन 4 मेरा बड़ा हो रहा है तो उससे छोटी संख्या कौन सी है, जस्ट उससे छोटी संख्या लिखेंगे। कौन सी आएगी, 1। तो 2 से छोटा कौन है, 1। तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार।
यदि आपकी यहाँ पर संख्या सही आती है, पहाड़ा भी सही आता है और संख्या इससे छोटी आती है, तो वो संख्या आपका भागफल आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। वर्गमूल का आंसर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ें तो हम यहाँ पर भागफल जो है वो लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं और यहाँ पर हम उसी संख्या को जोड़ देते हैं जो संख्या का पहाड़ा भी पढ़े थे। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 2, और यहाँ पर 1 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो गया 2। अब साधारण भाग में जिस तरीके से हम लोग अगली संख्या उतारते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ा पूरा उतारेंगे। क्या उतारेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे, तो क्या आएगा अब नीचे 24, इसीलिए जोड़ा बनाया गया था। ठीक है, अब ये जोड़ा उतर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो कौन सी संख्या लिखें, एक ऐसी संख्या लिखें कि उसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ें इसके साथ कि पहाड़ा पढ़ने पर इससे छोटा या बराबर आए। तो यदि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं तो 29 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 लिखेंगे तो 2 और 8 28 हो जाएगा, 28 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 8 बार। 7 लिखेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 का पहाड़ा 7 बार पढ़, जो संख्या लिखेंगे उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे लेकिन इस संख्या के साथ। तो चलिए हम 9 बार देखते हैं, तो 9 बार लिखेंगे तो 29 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है 261, ये हो गया, और हमें चाहिए कितना 224। तो इस तरीके से यदि हम देखेंगे 28 लिखते हैं तो 28 का 2 के बगल में 8 लिखेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, ये तो गलत है, इसको कट कर दे रहे हैं। तो 28 का पहाड़ा 8 बार, 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, तो 224 सही है। तो जैसे ही आपकी सही संख्या प्राप्त हो जाए उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8, और 28 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो हमने पहाड़ा यहाँ पर पढ़ चुका है, गुणा कर चुके हैं, तो वही संख्या हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिख देते हैं। फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर 4 - 4 यानी 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो भाग को कितने से दिए हैं 8 से, तो ये 8 लिख देते हैं। आगे कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब इसका शेषफल क्या आ गया 0, और जैसे इसका शेषफल 0 आ गया आपका वर्गमूल सॉल्व हो चुका है। यदि 0 नहीं आता तो यहाँ का जोड़ा और उतारते और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते। तो अब इसका आंसर क्या आया, 324 का वर्गमूल क्या आ गया 18। तो 18 क्या आ गया 324 का वर्गमूल, तो लिख सकते हैं 324 का वर्गमूल बराबर क्या आया 18। ठीक है, तो 18 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने, ये भाग विधि से वर्गमूल था, कैसे आपने सॉल्व किया। आपका ये वही आंसर है जो आपका ऊपर आया था, ऊपर भी आपने देखा था 324 का वर्गमूल हम लोगों ने निकाला 18 प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर भी। तो आप किसी भी मेथड से वर्गमूल ज्ञात करिए, आपका आंसर वही आना है। 324 का वर्गमूल 18 आया है, चाहे गुणन विधि से करिए चाहे भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न भाग विधि से ज्ञात करते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से विधि क्लियर हो जाए, ये मेथड आपको अच्छे से आ जाए। तो अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 4356। ठीक है, 4356 का वर्गमूल ज्ञात करना। 4356 का वर्गमूल। क्या किस विधि से ज्ञात करना है, भाग विधि से। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाग विधि से, यानी डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग भाग विधि की प्रक्रिया में जैसे भाग के लिए लाइन खींचे थे वैसे खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4356 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ पर आंसर जो आएगा वो लिखेंगे डिवीज़न वाला। सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा कहाँ से बनाते हैं, अंतिम से।
दाहिनी ओर से बनाते हुए बाईं ओर तरफ आते हैं, तो ये जोड़ा पहला बन गया, इस बार दूसरा जोड़ा भी बन गया। अगर नहीं बनता तो हम यहाँ 0 लिख लेते, या बिना लिखे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जोड़ा बन गया। जोड़ा बनाने के बाद दूसरा काम क्या करना था, एक ऐसी संख्या लेनी थी, उसका पहाड़ा उतनी बार पढ़ना था, या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो यदि हम 8 लिखते हैं तो 8 फटे 64, 64 बड़ा है तो इससे छोटी संख्या। 7 का वर्ग 49, 49 से भी बड़ा आ रहा है 43, तो इससे छोटी संख्या। 6 का वर्ग 36, तो 36 छोटा है। तो जो बड़ी संख्या से ठीक छोटी हो उसी को हम लिखते हैं। तो 64 भी बड़ा है, 49 से बड़ा, तो 49 से ठीक छोटा कौन सा है, 36। तो 36 से आ रहा है 6 का वर्ग। तो हम एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखते हैं, कौन सी, 6, जिसका उसी से गुणा करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा। तो 6 का वर्ग क्या होगा, 36, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 36, यानी 6 का 6 से गुणा किए 36 आया, ये लिख दिए। गुणन मेरा सही है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर भी लिख देते हैं 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 काम हो गया, पहला जोड़ा बनाना, दूसरा संख्या लिखना और उसका गुणा करके लिख देना। तीसरा काम है यहाँ पर माइनस करना और यहाँ पर प्लस करना। तो यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 7, 4 इधर और 3 उधर, 1 हासिल दिया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 7 हो गया। अब क्या करते हैं, इधर तो माइनस कर देते, इधर प्लस करना था, प्लस का चिन्ह लगाया, तो इधर जोड़ देते हैं। 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12, ये आ गया 12। अब क्या करना है, अगला जोड़ा, जैसे भाग विधि में हम एक संख्या उतारते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा जोड़ा उतार देते हो, तो अब कौन आएगा नीचे, 56। ठीक है, फिर से वही काम, यहाँ पर एक संख्या ऐसी लिखनी है कि उस संख्या का गुणा पूरे के साथ उतनी बार करने पर या तो इसके बराबर है या इससे क्या है, छोटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर 12 है तो 12 के बगल में एक कौन सी संख्या लिखें कि इसके बराबर आए, ठीक है, या गुणा करने पर छोटा है। तो यदि हम 7 लिखते हैं तो 12 के बगल में 7 लिखते, ये हो गया 127। तो 127 का पहाड़ा 7वां। तो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, 7 1 का 7 1 8। ये तो बड़ा हो गया। तो इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, 12 के बगल में हम लोग क्या लिखते हैं, 6। तो 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 4 के 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल लग गया 1, 6 का 6 और 1 7। ये सही है। तो जो संख्या छोटी या बराबर आती वही संख्या सही होता है, तो उसका हम लोग लिख देते हैं। तो किस संख्या को लिखे हैं, 6। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 6 का गुणा करेंगे 126 में तो क्या आएगा, 756, लिख दिए 756। हमने कहा है बराबर या छोटा आना चाहिए, तो बराबर हो गया, कोई बात नहीं, सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, और जिस संख्या से भाग देने पर मेरा यहाँ की संख्या गुणन सही है वही आंसर आता है। तो ये 6 आया है, तो ये 6 हम यहाँ लिख देते हैं दोबारा, एक 6 ये वाला और दूसरा 6 ये वाला। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, यानी कुछ नहीं, 5 में से 5 कुछ नहीं, 7 में से 7 कुछ नहीं। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यानी शेषफल मेरा क्या आया, 0। जैसे ही शेषफल मेरा 0 हो गया, वर्गमूल मेरा आ चुका। तो वर्गमूल क्या है, 66। कितने का वर्गमूल है, 4356। तो बस आंसर लिख दिए, 4356 का वर्गमूल 4356 का वर्गमूल क्या आ गया, 4356 का वर्गमूल 66। और ये हमने किस विधि से निकाला है, भाग विधि से। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके रफ वर्क थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको देते हैं प्रश्न 784। पहले एक छोटा सा प्रश्न देते हैं जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। भाग विधि से ज्ञात करना है, तो हम यहाँ भाग विधि से लिखते रहे, ऊपर आपको गुणन विधि से वर्गमूल मिला हुआ है।
और दूसरा प्रश्न आपको हम दे देते हैं 5329। क्या है? 5329। तो इन चारों प्रश्नों के वर्गमूल यानी 2 आपका गुणन विधि से और 2 आपका भाग विधि से है, निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।